हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और शायद आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा भी ठंड पड़ रही होगी। तो इस मौसम में एक चीज हमेशा हमको फेस करनी पड़ती है, वह सर्दी और बंदनान, जो हमको काफी परेशान करती है। इस प्रॉब्लम से रिलीफ लेने के लिए हमें काफी सारे घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं, जैसे स्टीम लेना, वो बहुत अच्छी बात है। विक्स या फिर किसी तरह के ऑइंटमेंट का यूज कर लेना जो कि आपके उस बंद नाक को खोले, वो भी अच्छी बात है। और कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि हमको मेडिसिन के ऊपर भी डिपेंड रहने पड़ते हैं। तो एक आज मैं ऐसे मेडिसिन की रिव्यू करने वाला हूं जिसका यूज हम इसी बंद नाक की समस्या को सॉल्व करने में करते हैं। यह है आपका ऑट्रिविन ऑक्सी एडल्ट नेजल ड्रॉप। इसके बच्चों के भी आते हैं, तो वो जरूर देख लें कि आप किसके लिए ले रहे हैं। उसमें एडल्ट लिखा हुआ होगा और बच्चों के लिए वो चिल्ड्रन लिखा हुआ होगा, तो विशेष ध्यान रखें। ऑट्रिविन ऑक्सी तो इसका ब्रांड नेम है। असल में इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। तो ये जो ड्रग है वो क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी कैटेगरी वाइज अगर आप जानना चाहो, मतलब इसको किस क्लास में रखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मीठा एक क्लास हो गया, नमकीन एक क्लास हो गया, खट्टा एक क्लास हो गया। तो उसके अंदर जो जो चीजें खट्टी होंगी, मीठी होंगी, नमकीन होगी, उसको आप रखते जाओगे। जैसे मीठा एग्जांपल शक्कर है, गुड़ है, ये सब चीजें हैं, मिठाई है, तो वो आपने उस क्लास में रखा। तो ये जो हमारा ऑट्रिविन ऑक्सी है, ये एक नेजल डीकंजेस्टेंट के अंदर रखा जाने वाला ड्रग है। तो नेजल डीकंजेस्टेंट क्या हुआ भाई? शब्दों के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ होता है। नेजल डीकंजेस्टेंट, इसका मतलब है नाक में जब कभी भी हमारा कंजेशन हो जाता है, बंद नाक हो जाती है, तो उसको वापस से उसके पहले के जैसा रिस्टोर कर देने वाले ड्रग्स को हम बोलते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट। अब यहां पे एक चीज समस्या समझने की है कि नेजल कंजेशन होता क्यों है। डीकंजेशन समझ में आ जाएगा अगर आप ये समझ जाए कि कंजेशन होता क्यों। मान लेते हैं कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पे जाते जाते एक पत्थर आकर के रास्ते पे गिर गया, जिससे रास्ता यानी कि रोड का आधा हिस्सा ब्लॉक हो गया। तो जो चौड़ा रोड था वो पत्थर की वजह से सकरा हो गया। अब जब रोड चौड़ा था, जब पत्थर नहीं गिरा था, तब मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हीकल्स कितना स्मूथली हो रहा था बिना किसी रुकावट के। पत्थर के, बड़े पत्थर के आ जाने से आधा हिस्सा ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास सिर्फ छोटा हिस्सा बचा। अब इस छोटे हिस्से से आने वाले भी आएंगे और उस तरफ जाने वाले भी जाएंगे, तो क्या ये रास्ता कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा? आप ही खुद महसूस करते हो, भीड़ हो जाएगी, जाम हो जाएगी, निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो सकरा होना इज अ मेन प्रॉब्लम। भाई हमारे नाक को भी एक बार ऐसा ही मान ले कि एक पाथवे है जहां से हम इन और आउट करते हैं अपने एयर को, तो स्मूथली अगर सब कुछ ओके है तो वो चलेगा। लेकिन किसी कारणों से हमारे नेजल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट मतलब फैल जाते हैं। अब कोई चीज फैल रही है मतलब वो एक्सपांड होगी, तो जो बचा हुआ जगह है वो तो कम होते जाएगा। मान लीजिए कि ये जो जगह है ये नेजल का और ये वेसल है, तो ये फैलते जाएगा, तो किनारे किनारे जगह तो कम बचते ही जाएगा। तो इसके कारण से हमारे सांस लेने में और सांस छोड़ने में दिक्कत जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्वेलिंग कह सकते हैं। वैसे स्वेलिंग कहना गलत वर्ड है, आप इसको बोलते हैं डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। तो वो हमको चोक करने लगता है, रास्ता कम होने लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपके पहले वाले क्वेश्चन में। अगर रास्ता पत्थर की वजह से जाम हो गया है, तो आप चाहते हो कि रास्ता खोल लिया जाए, तो क्या करना चाहिए हमको? क्या हमको कोई दूसरा रास्ता बना लेना चाहिए नया, या हमको उस पत्थर को किसी की मदद से लेकर के वो हटा देना चाहिए? अगर वो पत्थर हट गया तो आपकी प्रॉब्लम तो पहले की जैसे सॉल्व हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। यही चीज तो मेन चीज है। अब हमारा जो ब्लड वेसल डायलेट हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो हमको उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना है पहले के जैसा, ताकि रास्ता वहां से वापस खुल सके। यही काम करने में मदद करता है आपका ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक अल्फा रिसेप्टर सब्सटेंस है जो कि आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है। एक प्रकार से कहूं कि एगोनिस्ट है जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने में मदद करता है। एगोनिस्ट उसको सपोर्ट करेगा सॉरी, और एंटागोनिस्ट उसको अपोज करता है। तो जब हम ये स्प्रे लगाते हैं तो हमारे वेसल जो डायलेट हो चुके हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमारा पासेज फिर से खुल जाता है। इसकी कुछ खास बातें हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये ऑट्रिविन ऑक्सी, जैसा मैंने कहा, ये एडल्ट के लिए है। अगर आप एडल्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज अगर आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं तो यही नहीं, जिसकी उम्र 12 साल या 12 साल से ऊपर है, केवल वही इसे अप्लाई करें, बाकी बच्चों के लिए अलग आता है। दूसरा, ये एक कोई एप्लीकेबल नहीं है, टॉपिकल नहीं है, ये एक नेजल स्प्रे है। इसको आप अच्छे से शेक करें, स्टैंड बाय पोजीशन पर रहे, हेड ऊपर रहे, और उसको आप स्क्वीज करें तो उससे एक ड्रॉपलेट जैसा निकलेगा, उसे आपको लेना है। दिन में कितना लेना है उसका पूरा इंस्ट्रक्शन आपको इस जो ड्रॉप है इसके बॉक्स में मिलेगा। ये रिकमेंडेड है, इसी को फॉलो करें। इस पे लिखा हुआ है कि आपको यहां पे ज्यादा नहीं यूज करना है। अगर आप 1 से 2 बार यूज कर रहे हैं तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना है? क्लीन योर नोज। आप अपने नाक को पहले अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद लीन स्लाइटली फॉरवर्ड एंड इंसर्ट द नोजल इनटू
इनटू नोस्ट्राइल, सीधा बैठे, स्ट्रेट बैठे, उसके बाद इस नोजल को इंसर्ट करें आपके नोस्ट्राइल्स में, उसके बाद स्क्वीज द बोतल हार्ड इन द सेंटर वंस, ये जो बोतल मिलेगी आपको उसके बीच को प्रेस करें जोर से ताकि वह स्प्रे निकलेगा। उसके बाद क्या करें अगला, ब्रीथ जेंटली एट द सेम टाइम, अब उसके बाद आसानी से सांस लें, तो ये आपके नेजल कंजेशन को ठीक कर सकता है। रिपीट दी अदर नोस्ट्राइल, एक नोस्ट्राइल में आपने किया उसके बाद आप दूसरे में करें, अगर कंजेशन दोनों में है तो ये चीजें आपको रिकमेंडेड है एज पर डॉक्टर के हिसाब से कितने बार लेना है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको इसे 1 से 2 बार ही लेना है, 1 से 2 बार नहीं लेना। इसमें एक कंडीशन और लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर एडल्ट एंड दोज चिल्ड्रन विच आर अबव 12 ईयर्स ओल्ड, जो 12 साल से ऊपर है उनके लिए इनको स्प्रे करना है ईच नोस्ट्राइल्स में 1 से 2 बार दिन में, और 1 से 2 के बीच का जो गैप है वो आपको एटलीस्ट 8 आवर्स का होना चाहिए, 8 घंटे तक गैप लेना चाहिए। इसके बाद कभी भी आप 12 साल के छोटे बच्चों को ये नहीं दें, ये इसका विशेष ध्यान रखें। और भी कुछ जरूरी जानकारी दी गई है तो आप अपने प्रोडक्ट के बैक साइड प्रोडक्ट बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।